ऑडियंस का बहुत बड़ा रोल है एडवर्टाइजिंग। 90% से ज्यादा एडवर्टाइजर बनाते ही नहीं हैं और यूज करते ही नहीं हैं। ये ऐसी चीज है ना भाई साहब जो आपको रिजल्ट ला के देगी और जो आपको यूट्यूब पर शायद सीखने को नहीं मिलेगा। मैं अपने हर व्यूवर को 6,000 रुपये का मेक मनी ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री में देता हूं, ताकि आप भी मेरे स्टूडेंट्स की तरह अपनी ऑनलाइन इनकम को स्टार्ट कर पाएं। इसके लिए बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोर्स का लिंक आपको वीडियो में ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप अपने फेसबुक के बिजनेस मैनेजर में आते हैं तो यहाँ लेफ्ट साइड में आपको ऑल टूल्स का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पर आइएगा तो आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑडियंसेस का। अगर हम इस ऑडियंस के सेक्शन पे जाते हैं तो यहाँ पर ना आपको काफ़ी सारे टाइप की ऑडियंस मिलेगी। ये देखिए, मेनली इसमें 3 तरह की ऑडियंस होती है। एक आपकी होती है सेव्ड ऑडियंस, एक होती है लुक अलाइक ऑडियंस और एक होती है आपकी कस्टम ऑडियंस। जरा तीनों को बहुत ध्यान से समझते हैं। ऑडियंस का बहुत बड़ा रोल है एडवर्टाइजिंग में। तो पहले हम बात करते हैं सेव्ड ऑडियंस की। तो सेव्ड ऑडियंस क्या होता है ना कि आप अपने कस्टमर के डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर के हिसाब से पहले से बना करके ये ऑडियंस को रख सकते हो। दैट इज कॉल्ड सेव्ड ऑडियंस। कई बार इसको हम लोग रूट ऑडियंस भी बोलते हैं। तो सेव्ड ऑडियंस बनाने के लिए क्या करोगे, देखो जब हम ऐड चलाने जाएंगे ना तो फेसबुक हमसे पूछेगा कि आपको अपनी ऐड किनको दिखानी है। तो वहां पर आपको 3 में से एक ऑप्शन लेना पड़ता है, या तो कस्टम ऑडियंस लो, या तो सेव्ड ऑडियंस लो, या फिर उसी टाइम पर ऑडियंस बना लो, या फिर आप लुक लाइक ऑडियंस लो। ये आपको करना ही करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं सेव्ड ऑडियंस में क्या होता है। तो जैसे ही हम सेव्ड ऑडियंस में जाते हैं तो पहली चीज आप यहाँ पर अपनी ऑडियंस का नाम डाल सकते हो। जैसे मान लो हम यहाँ पर डाल दिए LKO 2445, ठीक है, DM। ये शॉर्टकट में आप कोई भी नाम डाल सकते हो ताकि आपको याद रहे मैंने क्यों डाला है। मान लेते हैं कि ये ऑडियंस जो हम बनाने जा रहे हैं ये लखनऊ की है, तो यहाँ पर हम लोकेशन क्या ले लेंगे, लखनऊ। और लखनऊ में भी आप लगा सकते हो कि कितना किलोमीटर का लेना है। तो मान लो हम 20 किलोमीटर का ले रहे हैं, तो ये 20 किलोमीटर की ऑडियंस हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर LKO 20 KM हम डाल देते हैं ताकि हमें देख के पता लग जाए कौन सी टाइप की ऑडियंस है। उसके बाद में यहाँ पर एज हम ले लेंगे कि भैया 24 साल मिनिमम एज है। और यहाँ पर आप कस्टम ऑडियंस को एक्सक्लूड भी कर सकते हो, बट एक्सक्लूड की हम बात नहीं करते हैं। यहाँ पर आप ना उसकी लैंग्वेज ले सकते हो, कौन सी लैंग्वेज है। मतलब जो भी ऑडियंस जिसको आप ऐड दिखाना चाह रहे हो वो पहले से ही बना के रख लो कि इस लैंग्वेज वाला पर्सन चाहिए, उसका एज रेंज क्या चाहिए। तो एज रेंज हमें क्या चाहिए, लगभग 45 तक चाहिए, मेन चाहिए या वुमेन चाहिए, ठीक है। या फिर उसका डिटेल डेमोग्राफिक्स, मान लो उसका इंटरेस्ट हम ले रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो आपको बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग की इंटरेस्ट वाली ऑडियंस आ गई, ठीक है। तो ये वो लोग हो गए जो 24 से 45 के बीच मेंस और डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों की एक मैंने क्या करा दी, ऑडियंस बना दी। तो ये ऑडियंस हमारी कहलाएगी सेव्ड ऑडियंस। जब हम ऐड चलाने जाएंगे तो जस्ट हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ऐड चला देंगे, सिंपल है। इसी तरीके से मल्टीपल आप कैटेगरीज बना सकते हो ना, आप जो मर्जी है। जैसे मान लो हमें इसके साथ मिक्सअप करना है, एडवर्टाइजिंग को भी, ऑनलाइन एडवर्टाइजर्स को भी मिक्स करना है, तो वो भी हमने कर दिया। नैरो भी हम कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा भी जरूरत है, आने वाले टाइम में ये भी खत्म हो जाएगा। इस सब टारगेटिंग वगैरह करने का ना कोई सेंस नहीं बनेगा, कोई मतलब नहीं है। अभी थोड़ा बहुत है, आगे ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के खैर अभी आप ना यहाँ पर क्या कर सकते हो, डिफरेंट टाइप की ऑडियंस सेव करके रख सकते हो डिपेंडिंग ऑन देयर डेमोग्राफिक, देयर इंटरेस्ट, देयर बिहेवियर। उसके हिसाब से एक आप बना करके रख लो और जब ऐड चलाना हो तो वो सेव्ड ऑडियंस सेलेक्ट करो और उसको ऐड दिखा दो। दैट इज कॉल्ड व्हाट, सेव्ड ऑडियंस या रूट ऑडियंस। यहाँ पर ध्यान देना ये कि ये ऑडियंस जो हम सेव्ड ऑडियंस बनाते हैं या जो हम रूट ऑडियंस बनाते हैं, ये ऑडियंस हमको फेसबुक देता है। कौन देता है, फेसबुक बता रहा है कि देखो भैया मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में है और इनका मार्केट साइज कितना है, लगभग इतना है, करोड़ों में होता है। इतने करोड़ लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट। तो ये फेसबुक अपने डेटा पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमको सजेस्ट कर रहा है। और इसके डेटा पॉइंट्स क्या होते हैं,
सामने वाला किस तरीके की पोस्ट को लाइक करता है, कमेंट करता है, शेयर करता है, देखता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, किस तरीके की चीज़ों में एक्सपेंस करता है, वगैरह वगैरह। यहाँ से फेसबुक बनाता है एक टाइप की ऑडियंस कि भैया ये वाला सामने वाला पर्सन डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखता है, वो उसका अपना क्राइटेरिया है और उस क्राइटेरिया में वो पर्सन फिट हो रहा है। तो ये ऑडियंस हमको कौन दे रहा है? फेसबुक दे रहा है। ये कोई मेरी जनता नहीं है। मेरी जनता का मतलब कोई आपकी वेबसाइट पर आने वाला यूजर नहीं है, ना तो आपके कोई ऑफिस आने वाला यूजर है, ये फेसबुक का यूजर है। दैट इज कॉल्ड सेव्ड ऑडियंस। ठीक है, उसके बाद बात आती है, उसके बाद हम आपको बताते हैं कस्टम ऑडियंस क्या होती है। तो कस्टम ऑडियंस मेनली दो सोर्सेस से बनती है। एक बनती है योर सोर्स से और एक बनती है मेटा सोर्स। योर का मतलब आपका सोर्स और मेटा सोर्स का मतलब फेसबुक का सोर्स। तो पहले हम समझते हैं मेटा सोर्स क्या होता है। अगर आप मेटा सोर्स में आओगे तो पहला काम क्या है कि भैया आप फेसबुक में ना वीडियो ऐड चलाते हो। क्या चलाते हो? वीडियो ऐड। तो जब हम वीडियो ऐड चलाते हैं तो जो भी लोग आपकी वीडियो को देख रहे हैं उसमें भी कैटेगराइज कर सकते हो किन लोगों ने आपकी वीडियो को 3 सेकंड देखा, किन लोगों ने आपकी वीडियो को 10 सेकंड देखा, किन लोगों ने 15% देखा, किन लोगों ने 25% देखा, किन लोगों ने 50% देखा, किन लोगों ने 90% देखा। मतलब आपके पास मान लो टोटल 1 लाख वीडियो व्यू आए, अब 1 लाख में से आप कैटेगरी बना सकते हो कि कितना परसेंट कौन पर्सन वीडियो देख रहा है और उस पर्टिकुलर कैटेगरी को आप ऐड दिखा सकते हो। मतलब मान लीजिए कि हमने क्या करा कि वीडियो पर हमारे 1 लाख व्यूज आए और उस 1 लाख व्यूज में से 1000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 90% ऑफ माई वीडियो देखी है। इसका मतलब अगर हम उन 1000 लोगों को कोई तगड़ा मार्केटिंग मैसेज दे दें या ऑफर दे दें तो उनके कन्वर्जन के चांसेस क्या होंगे? सुपर हाई होंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम मेटा के जो, क्योंकि वीडियो तो हम मेटा में ही डालते हैं ना, तो ये मेटा का सोर्स कहलाता है। तो इसको जब हम नेक्स्ट करते हैं, जैसे ही हम देखो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर हमसे पूछेगा, ये देखो ऑप्शन आ गया इंगेजमेंट, पीपल हु व्यूड एटलीस्ट 3 सेकंड ऑफ योर वीडियोस, people who have viewed at least 10 second of your videos, 15 second of your video। 50 सेकंड वीडियो अगर कोई देख लेता है तो उसको हम लोग थ्रू प्ले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रू प्ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है थ्रू प्ले। मतलब ये बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं जो थ्रू प्ले तक पहुंच जाते हैं या 15 सेकंड आपकी वीडियो देख लेते हैं। देन है पीपल हु हैव 25%, 50% एंड ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की क्या बना सकते हो? ऑडियंस बना सकते हो। और बहुत, और सब तरह की ऑडियंस आपको बना के रखना है, ये सब काम आता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पीपल हु हैव व्यूड वीडियो एटलीस्ट 3 सेकंड, और हम सेलेक्ट वीडियो पर क्लिक करेंगे और हम अपनी वीडियोस को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप अपना पेज सेलेक्ट कर सकते हो, किस पेज की बात कर रहे हो, या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट की बात कर सकते हो, या फिर कोई वीडियो आईडी है, कैंपेन आईडी है, फिल्टर करना इजी होता है। उसके बाद आप अपना पेज ले लो। तो मान लो हम एक पेज ले लिए हैं ये वाला। अब अगर हम इस पेज पर आएंगे ना तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 सेकंड व्यूज वाले कितने हैं। तो पेज नंबर 1 पे आते हैं, 2 पे आते हैं, 3 पे आते हैं, और यहाँ पर देख लो जैसे ये हमारी एक वीडियो है जिस पर कितना व्यूज है, लगभग 1,12,000 व्यूज है। ऐसे बहुत सारी मतलब मल्टीपल वीडियोज हैं, बट क्योंकि इसमें तो 10 पेजेस होंगे, देखो इसमें 74,000 व्यूज है ना। तो मान लेते हैं 2 वीडियो हमने ले लिया, इन 2 वीडियो को हमने कंफर्म करा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है ऑडियंस रिटेंशन का, कि पिछले कितने दिनों का आप चाह रहे हो, और ये मैक्सिमम आप 365 डाल सकते हो। कम से कम आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ते ऐसे डाल सकते हो। तो आपको क्या करना है, इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बना के रखनी, क्योंकि ये अभी तो शायद नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में आपको बहुत काम आएगी। और आज बनाओगे नहीं तो कल यूज कैसे करोगे? तो आज ही हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बना देंगे। तो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो पहले हम बनाएंगे 1 डे। यहां पर हम ऐसे लिखते हैं 1 DR। 1 DR का मतलब 1 डे रिटेंशन। ठीक है, आप अपने तरीके से लिख सकते हो, ये मेरा शॉर्ट कोड है, मैं ऐसे लिखता हूं। ऑडियंस का नाम सॉरी, यहां पर 1 लिखेंगे, यहां लिखेंगे 1 DR। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप जो चाहे वो डाल सकते हो और क्रिएट ऑडियंस पर क्लिक करेंगे।
हालांकि हम पूरा नाम अभी नहीं लिखे हैं, और इसको पूरा नाम लिखने के लिए ना इसको सेलेक्ट करिएगा आप और एडिट कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ पर डाल देते हैं 1DRVV। आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, वीडियो व्यूज। इसका मतलब अब समझ आ गया ना हमें, ठीक है। इसका मतलब ये समझ में आया कि ये जो ऑडियंस हमने बनाई है ये 1 डे रिटेंशन इसका है। और एक चीज हमने नई बार लिखी, अगेन हम फिर से इसको एडिट कर देते हैं, सारी बातें आपको लिखनी है ना। 1 डे रिटेंशन, 3 सेकेंड वीवी या 3 सेकेंड वीडियो व्यूज, ऐसे करके आपको पूरा लिखना है ताकि आपको देख के पता लग जाए कि ये किस टाइप की ऑडियंस है। 1 डे रिटेंशन, 3 सेकेंड वीडियो व्यूज वाली ऑडियंस है, ठीक है। सेम उसी तरीके से आप क्रिएट ऑडियंस पर जाओगे, कस्टम ऑडियंस पर जाओगे, मेटा सोर्स लोगे, नेक्स्ट पर क्लिक करोगे और दोबारा से वही वीडियो सेलेक्ट करोगे और एक 10 सेकंड की बना लोगे। वीडियो सेलेक्ट करोगे जो भी थी आपकी, आप चाहे तो ऑल वीडियोस भी सेलेक्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, या फिर आप अपनी मेन वीडियोस ले सकते हो। ये हमने दूसरे बिजनेस मैनेजर से बना रखा है इसलिए इसमें नहीं बनी, बट हमारी सारी ऑडियंसेस बनी पड़ी हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम कितनी बनाएंगे, 3 डे का बनाएंगे, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3DR कितना सेकंड, 10 सेकंड वीडियो व्यूज। ये आज ही बना लेना आप, अगर आप ऐड चलाने जा रहे हो ना तो जैसे ही वीडियो डालना तुरंत बना लेना ये ऑडियंस, डन। एंड इसी तरीके से हम कौन कौन सी बनाएंगे, अब हम बनाएंगे 1 दिन का वाला हो गया, उसके बाद 3 दिन, उसके बाद 1 हफ्ता, उसके बाद 30 दिन, फिर 90 दिन, 180 दिन और 365 दिन। इतने टाइप की टोटल ऑडियंस बनानी है। कौन सी, फिर से बताओ जरा एक बार, 1 दिन वाली, 3 दिन वाली, 1 हफ्ते वाली, और 1 मंथ, 90 डेज, 180 डेज एंड 1 ईयर। इतने टाइप की टोटल कैटेगरी आप बना लेना कि पिछले 90 दिनों में कौन कौन लोग हैं जो आपकी 10 सेकंड वीडियो देखे हैं, पिछले 90 दिनों में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी वीडियो को 15% देखा है, 25% देखा है, 90%। तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारी ऑडियंस आपको बनानी, और सब बना के रख लेना, ये बहुत काम आती है, आपको बहुत काम आती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पोटेंशियल कस्टमर्स आपके होते हैं, ठीक है, जो आपकी वीडियो को ऑलरेडी देख चुके होते हैं। तो इसी तरीके से आप मल्टीपल ऑडियंस अब वीडियो व्यूज वाला बना लोगे सारे लोग। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? ये तो हो गया भैया वीडियो। उसके बाद आता है इंस्टाग्राम अकाउंट। तो जब आप इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाओगे तो अगेन यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑडियंस आप बना सकते हो। सोर्स में आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ले लो, उसके बाद इवेंट्स देखो, अकाउंट सेंटर, हु स्टार्टेड फॉलोइंग दिस प्रोफेशनल अकाउंट। आप ऐसे लोगों की ऑडियंस बना सकते हो जिन्होंने आपको फॉलो करना शुरू कर दिया है, ठीक है, जो आपको फॉलो कर रहे हैं। एवरीवन हु इंगेज्ड विद द प्रोफेशनल अकाउंट। इंगेज का मतलब होता है कि उन्होंने आपकी पोस्ट को लाइक किया है, आपकी पोस्ट पर कमेंट किया है, सेव किया है, कराउजल को स्वाइप किया है, बटन पर क्लिक किया है, शेयर किया है। ये सब चीजें क्या कहलाती है, इंगेजमेंट। तो आप उन सारे लोगों की ऑडियंस भी बना सकते हो जिन्होंने इंस्टाग्राम पर कोई ना कोई एक्टिविटी करी है। अब ये ऑडियंस ना सुपर हॉट टाइप की ऑडियंस होती है, जिसको 90% से ज्यादा एडवर्टाइजर बनाते ही नहीं है और यूज करते ही नहीं है। आपको क्या करना है, बनाना भी है और यूज भी करना है। आप समझो ऐसे, जब हम किसी एक पर्सन को ऐड दिखाते हैं तो मिनिमम 7 बार ऐड दिखाने के बाद उसको हमारे बारे में पता चलता है कि मैं कौन हूं। अगर आप किसी को पहली बार ऐड दिखाओगे ना तो वो समझ लो ऐसे कि वो देखा ही नहीं, एकदम 100% इग्नोर। जब 7 बार उसको आप ऐड दिखाओगे, 7 टाइम्स, तब वो थोड़ा सा ना अटेंशन देगा, ध्यान देगा कि यार ये पर्सन की बार बार ऐड आ रही है, देखते हैं क्या है। कब? 7 बार देखने के बाद उसको समझ आता है आपके बारे में। तो कहने का मतलब है कि ऑडियंस की रिकॉल वैल्यू क्रिएट करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर जो ऑडियंस आ रही है 3 सेकंड वाली, 5 सेकंड वाली, उसको हम वार्म करते जाते हैं और हॉट करते जाते हैं और फाइनल क्लोजिंग करते हैं। सबको बेचोगे नहीं बिकेगा, जिसको जरूरत है उसको बेचोगे जरूर बिकेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए आप यहाँ पर क्या करिएगा,
सारे टाइप की ऑडियंस बनाएगा। जितना ज्यादा टाइप की ऑडियंस, उतना ज्यादा आप अपनी कस्टम मार्केटिंग कर सकते हो। कस्टम मार्केटिंग का मतलब समझ गए ना। यहाँ पर अगर आपने ये ऑडियंस सेलेक्ट करी तो आप ऐड में बोल सकते हो कि आपने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो किया है, इसलिए मैं आपको ये डिस्काउंट कूपन स्पेशली आपको दे रहा हूँ। और वो ऐड किसको दिखेगी? सिर्फ आपके फॉलोअर्स को दिखेगी और किसी को नहीं दिखेगी। सोचो कितना एडवांटेज है या नहीं है? यहां पर आप बोल सकते हो सेम उसी तरीके से यहां पर आप बोल सकते हो कि आपने हमारी पोस्ट में इंगेजमेंट करी थी, इसलिए मैं आपको ये ऑफर दे रहा हूं। इतना कस्टमाइज, ठीक है। एनीवन हु विजिटेड द प्रोफेशनल अकाउंट प्रोफाइल, जिसने आपके प्रोफाइल को विजिट किया है, ठीक है। एनीवन हु इंगेज विद योर एड पोस्ट, ये इंगेजमेंट का ही है, ठीक है। एनीवन हु इंगेज विद द प्रोफेशनल अकाउंट, एनीवन हु इंगेज विद द पोस्ट, यहाँ पर पोस्ट की इंगेजमेंट की बात हो रही है, यहाँ पर अकाउंट की इंगेजमेंट की बात हो रही है। पीपल हु सेंट मैसेज टू द प्रोफेशनल अकाउंट, जिन लोगों ने आपको मैसेज किया हो। अब मान लीजिए कि लास्ट 365 में जिन लोगों ने मैसेज मुझे किया होगा, उनको हमें कोई ऑप्शन देना है, कोई ऑफर देना है, कोई डिस्काउंट देना है। अब ये तो 100% है ना, जो लोग लास्ट 365 डेज में आपको मैसेज किए होंगे, उनको थोड़ा बहुत तो मेरे बारे में याद होगा ना, उनके कन्वर्जन के चांसेस सुपर हाई होते हैं, ठीक है। तो हम कस्टमाइज करके डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस बना करके उनको स्पेसिफिक ऐड दिखाते हैं, जिससे हमको बहुत अच्छे कन्वर्ट जाते हैं। हु हैव सेव्ड एनी पोस्ट, और इस तरीके से आप इंस्टाग्राम पर होने वाली डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी के बिहाफ पर आप ऑडियंस बना सकते हो, और स्पेशली उन लोगों को वो ऐड दिखा सकते हो जो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। देन आता है लीड फॉर्म। हम जब फेसबुक में लीड फॉर्म बनाते हैं ना, तो लीड फॉर्म में बहुत सारी इवेंट्स होती हैं। इसमें क्या है? हु ओपनड द फॉर्म, जिसने फॉर्म ओपन किया उसको आप अलग ऐड दिखा सकते हो। हु ओपनड द फॉर्म बट डिड नॉट सबमिट फॉर्म, जिसने ओपन तो किया लेकिन सबमिट नहीं किया, उसको आप बोल सकते हो आपने हमारा फॉर्म ओपन किया था लेकिन हमारे फॉर्म को सबमिट नहीं किया है। और आप उसको अपना आगे की स्टोरी बता सकते हो कि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, लेकिन अगर आप एक बार हमारे साथ फॉर्म सबमिट करते हो तो आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। तो इतना स्ट्रांग और पर्सनलाइज्ड मैसेज भेजने के लिए आपको ये ऑडियंस बनाना बेहद जरूरी होता है। जितना सभी के लिए स्पेसिफिक क्लिक्स बनाओगे ना, उतना ज्यादा सेल्स आती है। जितना जनरलाइज पोस्ट उतना कम सेल्स, जितना स्पेसिफिक उतना हायर सेल्स, ठीक है। हु इंगेज्ड एंड सबमिट, जिन्होंने फॉर्म ओपन भी किया है और सबमिट भी किया है, उनकी ऑडियंस आप बना सकते हो। तो अगेन आप डिफरेंट, अच्छा इसमें ना आप इंक्लूड और एक्सक्लूड भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम लेते हैं अकाउंट सेंटर, हु ओपन एंड सबमिट द फॉर्म एंड हु डिड नॉट सबमिट द फॉर्म। यहां पर तो खैर अलग है, बट चलो अभी ये इंक्लूड एक्सक्लूड हम और बता देंगे। बट एक्सक्लूड में आप ये समझो कि ना, अगर आप किसी, यहाँ पर आपने सबको इंक्लूड कर लिया, फिर इसमें से किसी को हटाना है कि इन लोगों को हमें, जैसे मान लो एक एग्जांपल, यहाँ पर हमने क्या किया, हु ओपनड बट डिड नॉट सबमिट फॉर्म, या हु ओपनड द फॉर्म, इतना वाला कर देते हैं, और उसमें से हम एक्सक्लूड कर देते हैं जिन्होंने फॉर्म सबमिट कर दिया है। तो अब कौन सी ऑडियंस बची? एक तो सारे लोगों ने फॉर्म खोला, उसमें से हमने माइनस कर दिया जिनको सबमिट कर दिया है जिन्होंने। तो अब हमारी ऐड किसको दिखेगी? जिन्होंने सबमिट नहीं किया है। तो इस तरीके से हम फिल्टर भी लगा सकते हो बहुत अच्छे अच्छे। देन आते हैं उसके बाद इवेंट। तो फेसबुक पे ना हम लोग इवेंट चलाते हैं, तो इवेंट में तरह तरह के सेगमेंट्स होते हैं, जैसे पीपल हु रिस्पॉन्ड विद गोइंग और इंटरेस्टेड। जब आप इवेंट चलाते हो ना, कोई इवेंट शेड्यूल करते हो फेसबुक पे, तो वहां पर जिन लोगों ने इंटरेस्ट जाहिर किया होता है, या जो लोग कहते हैं हम गोइंग, तो उनको आप ऐड दिखा सकते हो। जो लोग पीपल हु हैव रिस्पॉन्डेड विद गोइंग, पीपल हु हैव रिस्पॉन्डेड विद इंटरेस्ट, पीपल हु हैव विजिटेड द इवेंट पेज, पीपल हु हैव एंगेज्ड, पीपल हु हैव एंटर्ड द टिकट परचेज फ्लो, जिन्होंने परचेज करने की कोशिश करी है, पीपल हु जिन लोगों ने परचेज कर लिया है, पीपल हु अबेंडन द टिकट परचेज फ्लो, मतलब परचेज करने की कोशिश करी लेकिन बीच में छोड़ दिया। तो आपने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बना ली और स्पेसिफिक उन लोगों को ऐड दिखा दी। बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगेन आप क्या करोगे, इनकी ऑडियंस बना लोगे, लेकिन कम से कम आप 2-3 जरूर बना लेना। वीडियो वाली तो 100% सबको बनाना है,
इंस्टाग्राम अकाउंट की 100% सबको बनाना है। लीड फॉर्म अगर आप चला रहे हो तो आपको 100% बनाना है। इवेंट अगेन आप चलाते हो तो बनाना है, ज़्यादातर लोग इवेंट नहीं चलाते हैं तो मत बनाइएगा। इंस्टेंट एक्सपीरियंस, इंस्टेंट एक्सपीरियंस क्या होता है, एक फेसबुक के अंदर ही एक मिनी लैंडिंग पेज बनता है। मान लीजिए कि आपके पास वेबसाइट नहीं है या आपके पास लैंडिंग पेज नहीं है, तो आप अपना एक छोटा सा मिनी लैंडिंग पेज फेसबुक में बनाने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, आप उसको भी बना सकते हो, बट ये उतना मतलब इंटरेक्टिव नहीं होता है, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स नहीं आप डाल सकते हो, तो हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। बट अगर इन केस आपके पास वेबसाइट लैंडिंग पेज नहीं तो आप जरूर इसको यूज कर सकते हो। और अगर आप इंस्टेंट एक्सपीरियंस पर होने वाली इवेंट्स के हिसाब से आप क्या करना चाहते हो, people who opened the instant form experience, people who clicked any link in the instant form experience, उनको आप एड्स दिखा सकते हो और उनकी ऑडियंस आप बना सकते हो। देन फेसबुक पेज, तो फेसबुक पेज में जिन लोगों ने आपको लाइक और फॉलो किया है, जिन लोगों ने आपके पेज को इंगेज किया है, जिन लोगों ने आपके पेज को व्यू किया है, जिन लोगों ने आपकी एड को इंगेज किया है, जिन लोगों ने आपकी एड या कॉल टू एक्शन बटन पर क्लिक किया है, जिन लोगों ने आपको मैसेज किया है, जिन लोगों ने आपकी पोस्ट को सेव किया है, कितना कैटेगरीज हैं जिनकी ऑडियंसेस आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, और बनाना है आपको सबको, है ना। उसके बाद शॉपिंग में आएंगे तो शॉपिंग में आपको डिफरेंट डिफरेंट इवेंट मिलेंगी, ठीक है। इवेंट यहाँ पर देखो, जिन लोगों ने प्रोडक्ट को देखा है, जिन लोगों के प्रोडक्ट को देखा है और आपकी वेबसाइट पर गए हैं, जिन लोगों ने प्रोडक्ट को सेव किया है, जिन लोगों ने प्रोडक्ट को शॉप किया है, जिन लोगों ने कलेक्शन को देखा है, एडेड द प्रोडक्ट इन द बास्केट मतलब कार्ट में ऐड किया है, जिन लोगों ने इनिशिएटेड चेकआउट किया है, और जिन लोगों ने परचेज किया है। तो देखो आप कितना कैटेगरी, मतलब एक एक परसेंट आप उससे बोल सकते हो आपने इस प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड किया है बट परचेज नहीं किया है, तो ये कूपन कोड हम आपको दे रहे हैं जो कि सिर्फ 2 घंटे के लिए वैलिड है। अगर आप अभी के अभी परचेज करोगे तो ये ऑफर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से स्पेसिफिक ऐड आपने देखी भी होंगी कई बार, तो आप क्या कर सकते हो ना, इस तरह तरह की ऑडियंसेस बना करके रख लो पहले से, और उसके बाद फेसबुक में जो हम लोग ना लिस्टिंग्स करते हैं तरह तरह की मार्केट प्लेस में, तो आप ना उन लिस्टिंग्स में कि कितने आपको प्रोडक्ट कैटलॉग को देखा, किन लोगों ने प्रोडक्ट कैटलॉग को देख करके मैसेज किया, उनकी ऑडियंस बना सकते हो। तो ये तो हो गया भैया कौन सा सोर्स, मेटा सोर्स, क्योंकि वो फेसबुक के अंदर के पार्ट हैं सारे, ये फेसबुक खुद ऑन करता है। वीडियो आप फेसबुक में अपलोड करते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं जो आपके खुद के हैं, जैसे आपकी वेबसाइट, यूजर आपकी वेबसाइट में आता है, तो आपकी वेबसाइट में जब यूजर आता है ना, तो इसके लिए ना आपको पिक्सल लगाना पड़ेगा, और पिक्सल लगाने के बाद मैं ना कोई दूसरा अकाउंट ले लेता हूँ, इसमें तो नहीं होगा शायद, इस पे दिखा देता हूँ आपको, इसमें पिक्सल लगा हुआ है। ये जब आप पिक्सल लगा दोगे ना तभी आप बना सकते हो। देखो हमारे पास कितनी सारी टाइप की ऑडियंसेस बनी है, ठीक है, तो आप भी ना इसी तरीके से ऑडियंस बना लेना है। तो देखो यहाँ पर योर सोर्स में आएंगे, वेबसाइट पर आएंगे, और वेबसाइट में देखो कितना जबरदस्त फीचर है। बंदा आपकी वेबसाइट पर गया, और वेबसाइट पर जाने वाला ऑल वेबसाइट विजिटर्स, पीपल हु विजिटेड अ स्पेसिफिक पेज, जिन्होंने केवल और केवल ना, हम कहते हैं कि ये वाला पेज विजिट किया है, केवल उनको आपको ऐड दिखानी, जिन्होंने सिर्फ ये पेज विजिट किया है, केवल अगर स्पेसिफिक पेज विजिटर को आपको ऐड दिखाना है। और इसमें इतना आप ना इंक्लूड एक्सक्लूड करके इतना फिल्टरेशन से जबरदस्त लगा सकते हो कि पूछो ही मत। उसके बाद विजिटर बाय टाइम स्पेंड, कितना परसेंट आपके पेज पर रुके हैं, ठीक है, ओवरऑल ये आपको दिखाता है परसेंटाइल में। उसके बाद डे रिटेंशन का मतलब कितने दिन का आप डेटा चाहते हो, पास्ट 30 डेज का डेटा, 7 दिन का डेटा, 1 दिन का डेटा। अगेन वेबसाइट का एक एक डेटा आपके पास होना चाहिए, 1 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का, एंड सारी डेटा आपके पास होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 1 डे रिटेंशन, और टाइम स्पेंड नहीं लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया ऑल वेबसाइट विजिटर या फिर स्पेसिफिक पेज। अब यहाँ पर URL कंटेन्स, डज नॉट कंटेन एंड इक्वल्स का ऑप्शन आता है। URL कंटेन्स का मतलब हो गया कि उस URL में क्या है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर मान लीजिए DMT ऑफलाइन डाल दिए। इसका मतलब हम ऐसी जनता को ट्रैक करना चाह रहे हैं जो इस URL पर जाती है जिसके URL में DMT ऑफलाइन है, ठीक बात। और लास्ट 1 डे में ये गए हैं। अब आप इसमें रिफाइन भी कर सकते हो, एग्रीगेटेड वैल्यू। अब ये एग्रीगेटेड वैल्यू क्या होती है, एग्रीगेटेड वैल्यू अलाउज यू टू स्पेसिफाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इवेंट, कि कितनी बार किन लोगों ने
परचेज बटन पर क्लिक करने की कोशिश करी है, किन लोगों ने स्क्रॉल करने की कोशिश करी है, किन लोगों ने वीडियो व्यूज करने की कोशिश करी है। तो एग्रीगेटेड वैल्यू के हिसाब से भी आप फिल्टर कर सकते हो। अब एग्रीगेटेड वैल्यू में आओगे, फ्रीक्वेंसी है, सम ऑफ है, एवरेज है, मिनिमम है। तो फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन, लेस देन, इतना सारा टाइप का आपको मिलता है। आप देखो, अगर आपको बहुत डीप में जाना है तो आप ये सब काम करना, नहीं तो एटलीस्ट आप सिंपल ऑडियंस जरूर बना के रखना। कौन सी वाली? ये वाली, कि कोई पर्सन आपकी वेबसाइट पर गया है और लास्ट 1 डे में गया है, इसका नाम डालना 1 डे रिटेंशन, वेबसाइट विजिटर्स, ठीक है, और अपने पेज का नाम, ठीक है। जैसे हम यहां पर कैसे डालते हैं, 1DR 1 डे रिटेंशन, वेबसाइट विजिटर, ठीक है, और कौन सा पेज, तो आप यहाँ पर वो पेज का नाम डाल सकते हो। जैसे हमने डाल दिया DMT ऑफलाइन, ये वाला पेज, तो हमें पता लग जाएगा कि भैया 1 दिन के अंदर का ये डेटा है और इस पेज को विजिट करने वाले लोग का डेटा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, 1 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का। अब इसका क्या यूज होगा वो हम आगे आने वाले टाइम में देखेंगे, जब ऐड वगैरह चलाएंगे ना तब समझेंगे। बट आपको क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंट वेबसाइट विजिटर्स का, पेज विजिटर्स का डेटा आप बना सकते हो, ठीक है। स्पेसिफिक पेज विजिटर का हो गया, देन पेज व्यूज का हो गया, व्यू काउंट का हो गया, कितने लोगों ने लीड सबमिट किया है उनका हो गया। बहुत कुछ है जो आप डिफरेंट कैटेगरी का बना सकते हो। आने वाले टाइम में हम लाइव मतलब जब प्रोडक्ट अपना बना के लॉन्च करेंगे तब और डिटेल में बनाएंगे। देन आता है कस्टमर लिस्ट। व्हाट इज कस्टमर लिस्ट? मान लीजिए कि आप को कोई बिजनेस है, आपने आज मेटा एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करी, लेकिन आपके पास प्रीवियस 1 ईयर का कुछ डेटा है, 1000 लोग हैं, मिनिमम 100 लोग ये रिकमेंड करता है, लेकिन जितना ज्यादा डेटा होगा उतना अच्छा है। मान लेते हैं आपके पास 1000 लोग हैं, तो 1000 लोगों को आपने यहाँ पर अपलोड कर दिया, वो हो गई आपकी कस्टमर लिस्ट। ये अपलोड करना क्यों जरूरी है वो अभी हम समझेंगे लुक अलाइक ऑडियंस में। बट यहाँ पर आप अपनी कस्टमर लिस्ट अपलोड कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, देखो आपने बोला कि हमको ऐड दिख रही थी, हमने आपको कस्टमर लिस्ट में एक्सक्लूड नहीं किया है, मे भी भूल गए होंगे या छूट गया होगा, जो भी है। तो हम क्या करते हैं, जो कस्टमर्स हैं, जैसे आप लोगों ने कोर्स बाई कर लिया है, उनको यहाँ पर आपकी लिस्ट अपलोड करेंगे, और जब ऐड चलाने जाएंगे तो जो हम जनता लेंगे कि हमको इनको इनको ऐड दिखाना है, उसमें से आपकी लिस्ट को एक्सक्लूड कर देंगे। एक्सक्लूड का मतलब कि इनको नहीं दिखाना है, उसमें आपका मोबाइल नंबर या नाम नहीं होगा, या अगर होगा तो उस नाम से आपका फेसबुक अकाउंट नहीं बना होगा, इसीलिए आपको ऐड दिखती है। बात समझे? या जिन लोगों को ऐड दिख रही है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कस्टमर लिस्ट जरूर बनाएंगे ताकि हम उसको एक्सक्लूड करते जाएं, ठीक है। अगर फिजिकल वाला चल रहा है आपका, जैसे ऑफलाइन कोई आकर के करता है, ऑनलाइन वाले में वेबसाइट से डायरेक्ट कोई करता है, तो आप वेबसाइट में ही डायरेक्ट एक्सक्लूड कर सकते हो। कैसे? मान लीजिए वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट परचेज करा, कोई वेबसाइट से, तो वेबसाइट से परचेज करने के बाद वो एक पेज पर जाएगा, दैट इज कॉल्ड थैंक यू पेज। बाई करने के बाद वो कहाँ जाएगा? थैंक यू पेज पर। तो उस थैंक यू पेज की यूआरएल को हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। यहाँ पर क्या डाल देंगे, पीपल हु हैज अ स्पेसिफिक पेज, और यहाँ पर हम अपना टाइम डाल देंगे कि लास्ट 365 डेज में इसमें केवल 180 दिन का डेटा आप ले सकते हो, इस पेज को विजिट किया है जिसमें यूआरएल में लगा है थैंक यू। इसका मतलब सारी ऑडियंस को हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने प्रोडक्ट को बाई कर लिया है या लीड को सबमिट कर दिया है उनको हमें ऐड नहीं दिखानी है। तो मान लीजिए हम लीड जनरेशन ऐड चलाएंगे, तो लीड जनरेशन ऐड में हम क्या करेंगे, ऑल वेबसाइट विजिटर्स, या फिर हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि लास्ट 180 दिन में इस पेज को जिन लोगों ने विजिट किया है, ठीक है, और साथ ही साथ उसमें से हम जिन लोगों ने थैंक यू पेज पर चले गए हैं, लीड सबमिट कर दिया, उनको हटा दिया। टोटल 1000 लोग थे, 1000 में से अगर 30 लोगों ने थैंक यू पेज पर चले गए हैं, यानी अब जो हमारी ऐड दिखेगी वो 970 लोगों को केवल दिखेगी। तो इस तरीके से आप क्या करिएगा, इंक्लूड एंड एक्सक्लूड के कॉन्सेप्ट को यूज करिएगा, प्ले करिएगा, जाइएगा, डिफरेंट टाइप की ऑडियंस बनाइएगा, तब आप और ज्यादा सीख पाएंगे। आप ऐसे समझें कि फेसबुक जो ऑडियंस बनाता है वो खुद से बनाता है। जैसे यहाँ पर आप देखो हमारे पास 3,12,700 यूजर्स हैं जो टोटल हमारी 10 सेकंड वीडियो व्यूज देखे हैं, ठीक है। अब इनको हम कितना पोटेंशियल कस्टमर है हमारे पास, जिनको हम ऐड दिखा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हो आप।
ये सब हमको अच्छे से जानने वाले लोग हैं, इनके कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आते हैं हम, ये वीडियो हमने इसमें 25 वीडियो लिस्ट करी थी, बट हमने क्या किया, एक नई वीडियो लॉन्च करी, और आप इसमें देखना अभी नई वीडियो हमने जो डाली है ना उसमें लिस्ट आउट नहीं होंगी। जैसे कि मान लीजिए कुछ हमने नई वीडियोस अभी लॉन्च करी हैं, तो यहाँ पर वो वीडियो सेलेक्टेड ही नहीं होंगी, तो उन वीडियो को आपको आ करके बार बार सेलेक्ट भी करना होगा। जैसे ये 2 वीडियो हैं जो सेलेक्टेड नहीं है, 2-4 वीडियोस है ना, तो हम क्या करेंगे, इनको भी आगे चल करके सेलेक्ट कर देंगे। अगर आपने आज नया वीडियो ऐड लॉन्च करा तो आज के आज जा करके अपना उसमें सेलेक्ट करके डाल दीजिएगा, ताकि उसका भी डेटा आ जाए। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट? अच्छा, अभी एक जादू वाली चीज आपको बताएंगे हम। ऐप एक्टिविटी देखना। ऐप एक्टिविटी क्या होता है? ऐप एक्टिविटी का मतलब, मान लो अगर आपको कोई ऐप है, तो वैसे हमारे पास यहाँ पर नहीं है, बट अगर आपके पास कोई ऐप है और उस ऐप में ना कितनों लोगों ने ऐप को इंस्टॉल किया, कितनों लोगों ने ऐप में साइन अप किया, कितनों लोगों ने ऐप में परचेज और ये सारी एक्टिविटीज करी, उनको भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर वो भी ऑडियंस आप बना सकते हो। उसके बाद ऑफलाइन एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफलाइन एक्टिविटी का मतलब, अगर कोई कस्टमर आता है आपके ऑफिस में आज विजिट करता है, फॉर एग्जाम्पल आया विजिट किया, तो हम उसको ऑफलाइन एक्टिविटी में क्या करेंगे, उसकी एक्टिविटी डाल देंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, पीपल हु इंटरेक्टेड ऑफलाइन, जिन्होंने ऑफलाइन क्या किया, इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन में भी इवेंट आप डाल सकते हो, जिन्होंने पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करी है, ऐड टू कार्ट, विश लिस्ट, कॉन्टैक्ट, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मेन है कि पीपल हु इंटरेक्टेड ऑफलाइन का मतलब वो ऑफलाइन आपके पास आए हुए हैं, विजिट किए हैं, जो भी हैं, और उनको आपको ऐड दिखाना है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 30 दिन ऐड कर दिया, और 30 दिन की आपकी जनता बन गई जो ऑफलाइन आई है। तो सरते उनका नाम और ईमेल आईडी आपको इनको फीड कराना पड़ता है। ठीक है, तो उनकी ऑडियंसेस आप बना सकते हो। उसके बाद में कैटलॉग। कैटलॉग जो फेसबुक का कैटलॉग होता है ना, या जो आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसको हम फेसबुक कैटलॉग के साथ मैप भी करते हैं, वो बाद में करेंगे। बट वहां पर अगर कोई प्रोडक्ट आपका विजिट किया है, प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया है, बाई किया है, उनकी आप ऑडियंसेस बना करके रख सकते हो। ये हो गए हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज। अब आता है हमारा लुक अलाइक, जो जादुई चीज है। क्या जादुई चीज है? देखो, मान लेते हैं कि आज आपने ऐड चलाना शुरू किया पहली बार। अंशु सर ध्यान से सुनिएगा आपके प्रश्न का आंसर। आज आपने ऐड चलाना शुरू किया और पिछले 1 साल से आप बिजनेस कर रहे थे, तो आपके पास कुछ डेटा होगा कस्टमर्स का, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। उस डेटा को हम कस्टमर लिस्ट में जाकर के फीड कर देंगे। कर दिया मैंने, मान लो मैंने कर दिया। यहाँ पर देखो मेरे पास कस्टमर लिस्ट पड़ी है ना, पीटी कस्टमर लिस्ट के नाम से। ये किन लोगों का डेटा है? जो मेरे कस्टमर ऑलरेडी हैं। जो आपके ऑलरेडी कस्टमर हैं, उनका इंटरेस्ट, उनका बिहेवियर, उनका नेचर, एक एक बात फेसबुक को पता है, और ये भी पता है कि इस टाइप के लोग आपका प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन क्रिएट लुक अलाइक ऑडियंस। बहुत ही पावरफुल ऑडियंस होती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सोर्स सेलेक्ट करना है। सोर्स में एक तो आप मेटा सोर्स, यानी कि आपकी वेबसाइट माने जो वेबसाइट विजिटर हैं, जैसे किन लोगों ने आपके वेबसाइट पर थैंक यू पेज पर गए या वेबसाइट पर बाई किया, उनके जैसे लोगों की जनता आपको बनानी है। आप समझ गए मेरी बात? उनके जैसे लोग फेसबुक आपको और ढूंढ के लाके दे। जैसे आप यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हुए 50 लोग, तो ऐसे ही 50 लोगों जैसे हमको 5 लाख लोग और चाहिए, जिनका इंटरेस्ट, बिहेवियर, नेचर सब आपके जैसा हो। ये वो चीज है। तो जैसे यहाँ पर एक तो आप ले सकते हो अपने वेबसाइट विजिटर, कि मान लो इस पेज पर आने वाले लोग को हमने, इस पर पेज पर आने वाले 1000 लोग हमारे पास हैं, तो हमने फेसबुक से बोला कि इस पेज पर जो 1000 लोग आए हैं ना, ऐसे ही 1 लाख लोग या 1 मिलियन लोग मुझे और ढूंढ के लाके दो। तो मेरा काम तो आसान हो गया ना भाई साहब। काहे की टारगेटिंग, काहे का कुछ, वो तो 1000 लोगों का डेटा है उसके पास, वैसे ही 1000 लोगों में से 1 लाख लोग और लाके दे देगा हमें। काम हो गया मेरा काम। कितना इजी है। और सोचो वो आपके अगर कस्टमर का डेटा हो तो कितना एक्यूरेट कस्टमर तक आप पहुंच सकते हो। बहुत ही लाजवाब ऑडियंस ये होती है। फॉर एग्जाम्पल अगेन आते हैं हम अदर सोर्स में। तो अदर सोर्स में आप देखोगे कि यहाँ पर अनअवेलेबल दिखा रहा है, ठीक है,
बट अदर सोर्स में ना आप अपना कस्टमर लिस्ट भी डाल सकते हो, अपने कस्टमर लिस्ट का भी लुक अलाइक बना सकते हो। तो ये देखो आ गया कस्टमर लिस्ट, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ से कस्टमर लिस्ट आप अपलोड करना, ठीक है। कैसे? लुक अलाइक ऑडियंस में जाना और यहाँ पर क्रिएट न्यू सोर्स पर क्लिक कर लेना, कस्टम ऑडियंस में आप अपना लिस्ट अपलोड कर देना कस्टमर्स की, ठीक है। यहाँ पर हम वेबसाइट का ले ले रहे हैं क्योंकि वो हमारे पास ऑलरेडी बना पड़ा है। अब मान लेते हैं कि हमारी वेबसाइट में जिन लोगों ने परचेज किया हो, ठीक है, परचेज किया है, और ऑडियंस की लोकेशन क्या लेनी है, तो मान लेते हैं हम लोकेशन ले लेते हैं इंडिया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि इस वेबसाइट से जिन लोगों ने वेबसाइट पर परचेज किया होगा, समझ गए हमारी बात, उनके जैसे कितना लोग और हमें चाहिए, तो यहाँ पर आपको 1 2 3 मतलब कितने ऑडियंस आपको बनाना है। अगर आप 2 लोगे तो यहाँ पर 2 इस तरीके से बनेगा, 0 to 1%, 1 to 2%। अब इसका मतलब समझो, पहले हम 1 बताते हैं। 1 का मतलब होगा ये 1% ऑडियंस आपको देगा, जिसका अमाउंट है लगभग 6 मिलियन। 6 मिलियन का मतलब कितना हो गया? 60 लाख। मतलब ये आपको 60 लाख ऐसे लोग और ला करके देगा, ढूंढ करके देगा, जो कि आपकी वेबसाइट से जो लोग परचेज किए हैं उनके जैसे होंगे, एकदम उनकी जैसे उनकी परचेज बिहेवियर होगा, उनकी बाइंग कैपेसिटी, उनका इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स, एवरीथिंग। ये 6 मिलियन लोग आपको ला करके दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 2% करते हो तो ऑडियंस का साइज कितना हो गया? 12%। लेकिन ये ध्यान रखना कि जितनी परसेंटेज आप बढ़ाते जाओगे, मान लो हमने 5%, तो ऑडियंस हमारे पास तो 30 मिलियन आ गई, लेकिन एक्यूरेसी उतनी क्या कम हो जाएगी? कम होती जाएगी। एक्यूरेसी उतनी, मतलब सबसे बेस्ट एक्यूरेसी की ऑडियंस कौन सी होती है? 1%। 1% माने सबसे एक्यूरेट ऑडियंस। 2% का मतलब थोड़ा एक्यूरेसी कम हो जाएगी। एक्यूरेसी मतलब आप समझ रहे हो, उसका लुक अलाइक टाइप जो है ना वो कम होता जाएगा, एंड सो ऑन। तो जितना आप ये बनाते जाओगे उतना कम होता जाएगा। कस्टमर लिस्ट पे जाइए, यहाँ पर आप टेम्पलेट डाउनलोड कर लीजिए। देखिए टेम्पलेट आ गया। इसी टेम्पलेट में आपको ईमेल आईडी पेस्ट करना है केवल। ये सारा आप डिलीट कर दीजिए अगर आपके पास नहीं है तो। ये हमने डिलीट कर दिया। अब इसी के नीचे आप अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए, इसी को अपलोड कर दीजिए, हो गया काम। आपके पास मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर आप देखिए मोबाइल का डेटा दिया गया है, ये देखिए फ़ोन के नाम से। तो आप बाकी के डिलीट कर, या मान लीजिए आपके पास दोनों हैं तो आप ईमेल एंड मोबाइल बना लीजिए, बाकी सब हटा दीजिए, ठीक है। जो जो आपके पास डेटा है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये डेटा है, ठीक है। बस यहाँ पर ध्यान देना कि मोबाइल नंबर जो डालना उसमें कंट्री कोड जरूर होना चाहिए। अब ये डेटा हमने बना दिया। अब इसको हम क्या करेंगे? नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एड टू लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पर देखो मैं करके दिखा दे रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ पर जो भी आपकी लिस्ट है ना, कौन सी है, मान लेते हैं ये है, ठीक है। इसको आपने क्या कर लिया, इसको हमने यहाँ पर ओपन कर लिया। ओपन करोगे तो ये आपसे पूछेगा डज योर फाइल इंक्लूड द कॉलम फॉर कस्टमर वैल्यू। अगर कस्टमर वैल्यू का मतलब अगर कस्टमर की परचेज वैल्यू आपको पता है, डज योर कस्टमर इंक्लूड अ कॉलम फॉर कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू का मतलब समझते हो कि ये कस्टमर कितने का है। जैसे आपने 50,000 का कोर्स खरीदा तो आपका 50,000 वैल्यू होगा। अगर आपके कॉलम में वैल्यू है तो आप इसको यस कर सकते हो, अदरवाइज नो। अब ऑडियंस का लेवल आप डाल दो कि ये क्वालिफाइड लीड है, डिसक्वालिफाइड लीड है या कस्टमर्स हैं, ठीक है, जो भी हैं। तो यहाँ पर हमने कस्टमर डाल दिया और यहाँ पर आप अपने ऑडियंस का नाम डाल दो। जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया पीटी कस्टमर लिस्ट, ठीक है। एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ईमेल आईडी मैप करा दो कि ये ईमेल आईडीज हैं और ये आपके फोन नंबर हैं, मैप करा दो और इंपोर्ट कर दो, बन गया, बस खत्म। इस तरीके की आप क्या करोगे, कस्टम ऑडियंस बनाओगे और इसका क्या बनाओगे बाद में, लुक अलाइक बनाओगे। और लुक अलाइक बनाने के बाद इसको, सबसे ज्यादा पावरफुल ऑडियंस कौन होती है, कस्टम ऑडियंस एंड लुक अलाइक। सेव्ड ऑडियंस इज फॉर जस्ट बिगिनर्स, जो एकदम शुरू भाई शुरुआत में आपके पास जनता नहीं तो आप क्या करोगे, नॉर्मल ऑडियंस को ऐड दिखाओगे। लेकिन जैसे जैसे आपके पास जनता आती जाएगी, यानी जितना दिन आप एडवर्टाइजिंग करोगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी दिन प्रतिदिन आपकी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब क्लाइंट्स के साथ जाते हैं तो उनसे टाइम लेते हैं कि सर हमको मिनिमम 90 डेज चाहिए आपके बिजनेस को प्रॉफिटेबल करने के लिए। उसके पहले अगर आप उम्मीद करते हो तो गलत कर रहे हो। उम्मीद मत करो, मे भी रिजल्ट आ जाए, हो सकता है 45 दिन में आ जाए, 60 दिन में आ जाए। बट क्यों हम लेते हैं 90 डेज का टाइम, क्योंकि मुझे पता है पहले हम रूट ऑडियंस को ऐड दिखाएंगे, फिर धीरे धीरे हम
कस्टमर्स बनाएंगे, लुक अलाइक बनाएंगे और इस तरीके से फिल्टर्स लगाएंगे, तब ये डेटा जब हमारे पास 3 महीने का होगा तब ना हम उनको एक दिन में लाखों की सेल्स ला के दे सकते हैं। फिर तो बात समझ में आई। लेकिन जब तक डेटा नहीं है तब तक आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। देखिए जितना जितना दिन आप ऐड चलाते जाओगे उतना उतना आपके पास टाइप की ऑडियंस बनती चली जाएगी। आप समझ गए। और उस हिसाब से फिर आप उनको रीटारगेट करके ऐड दिखाओगे और आपको सुपर हाईएस्ट कन्वर्जन आते हैं, बहुत जबरदस्त कन्वर्जन आते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या समझा अबाउट ऑडियंसेस के बारे में। तो सारे लोग ऐसे ऑडियंस बना लोगे। जिसको समझ में ना आएगा तो वीडियो देखना, मेरे से दोबारा पूछना, 10 बार पूछना, लेकिन जरूर कर लेना, क्योंकि ये ऐसी चीज है ना भाई साहब जो आपको रिजल्ट ला के देगी और जो आपको यूट्यूब पर शायद सीखने को नहीं मिलेगी। So thank you so much for watching complete video and here is your gift worth ₹6000। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो और ये फ्री गिफ्ट आपको कैसा लगा।